तो अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार। अपने तो बताओ ना, इसके पहले अपन ये पढ़ा था, पत्ती पढ़ी थी, पत्ती डायरेक्ट पत्ती, ऐसी पत्ती थी, ध्यान बोर्ड पे रखो, ऐसी पत्ती थी। ये क्या था ये, बोलो इसके लिए तो बोलो, क्या था ये? बनादार या लीफ बेस। और ये अनुपर्ण, तो ये था अनुपर्ण, तो ये थी स्टिप्यूल, और नहीं ये था पर्णवृत्त। और ये जो निकलती थी ना, ये इसको बोल रहे थे अपन स्त्रीका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटिना, ठीक है। ये था, इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में वीडियो। मेन पार्ट तीन थे, ये जो स्टिप्यूल होता है ये कहीं किसी में होता है, तो पर मेन पार्ट तो तीन होते हैं, लीफ बेस, पर्णवृत्त और स्त्रीका। ये पढ़ा था अपन ने पत्ती की संरचना में। अब इसके कितने प्रकार हो सकते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पत्ती के प्रकार। तो देखना मेनली कितने प्रकार होते हैं पत्ती के, दो प्रकार की होती है, एक होता है सिंपल लीफ और एक कौन सी लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल बोले तो सरल पत्ती और कंपाउंड बोले तो संयुक्त पत्ती। अब देखना सिंपल लीफ को तुम्हें किसी दिखाई जरूर हो, देखो तुम पान वगैरह खाते हो, ऐसे तो कोई पान वगैरह भी हो, सिंपल तो मुझे एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। या ऐसे बोल सकते हो कि जो इस तरीका होती है, इस तरीका ये वाली संरचना, ये जो जा रही है इस तरीका, ये कटी हुई तो होती है, मालूम बीच में जैसे मालूम से कट रही हो, ठीक है, वैसा हो सकता है, कटी हुई हो सकती है। लेकिन जो ये भाग है ना इस तरीका, ये भाग इसके टच हो रहा है क्या, इसको अपन क्या बोल रहे थे, मध्य शिरा या मिड रिप, ये बोल रहे थे। इसके टच थोड़ी हो रहा है ये भाग, न्यूरा टच, न्यूरा ना इसमें, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सरल पत्ती, यानी इसके टच नहीं होता, इस तरीके का भाग इसी में मध्य शिरा की, ठीक है। और ये मध्य शिरा की जो निकल रही है यहाँ से, इसको क्या बोल रहे थे अपन, शिरा या शिरिका, यानी वेन्स या वेनलेट बोल रहे थे इनको। तो सरल पत्ती एकदम सरल, ये सरल। इंपॉर्टेंट तो ये है संयुक्त पत्ती, जो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट तो है पिच्चाकार, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, समझ रहे हो, पिच्चाकार मतलब पिनेटली और संयुक्त पत्ती मतलब कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कौन सी, पिच्चाकार संयुक्त पत्ती। दूसरी कौन सी है, अस्ताकार संयुक्त पत्ती, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अच्छा पाम बॉर्डर है यहाँ पर, पाम जो अपना ये होता है ना, ये आगे वाला हिस्सा ये हाथ का, इसको भी अपन पाम ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाम। ये जो पूरा हिस्सा है ना ये आगे वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। भाई हाथ तो पूरा इसको बोलते हैं हाथ, बाकी जो आगे वाला होता है ये आगे वाला, पीछे वाला आगे वाला, इसको बोलते हैं अपन पाम। तो उससे आए देखो अस्ताकार या पाम, पामेटली, पाल पामेटली, ठीक है। सिंपल लीफ, सिंपल सीधी। इंपॉर्टेंट ये है, नीम देखी तुम, नीम की पत्तियां देखी, नीम की पत्ती ऐसी होती है, ऐसी देखना बोले तो मैं देखी होता, मेरे मिली नहीं, नीम यार में जाता नहीं, मैंने मिली थी पर बीच रास्ते में मिली, ऊपर थी, तोड़ नहीं ला पाया। और तुम देखे ना उसकी पत्ती ऐसी होती है, उसकी तुम उसकी शाखा तोड़ोगे ना ब्रांच, तो फिर तुम पत्ती ऐसे देखेगी एक दूसरे सामने ऐसे सेम सेम। इसका एग्जांपल भी तो क्या था, नीम में तो दिखाया था ना, हाँ। तो नीम सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, तो नीम से एग्जांपल होता है, इसमें इसी प्रकार की पत्तियां पैदा, इसको बोलते हैं पिच्चाकार संयुक्त पत्तियां, पिनेटली कंपाउंड लीफ जैसे बोलते हैं, ये सिंपल सी है। पाल्मेटली कंपाउंड इस प्रकार का एग्जांपल क्या था, बील पत्र या एक और लिखा था कॉटन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कपास, ये रुई, रुई होती है रुई, उसका पौधा, उसमें भी ऐसी पत्तियां पाई जाती है। अच्छा बील पत्र तो माँ जो लिख रहा थे अपन तो सब जानते लगभग, तुमने पता हो तो सिर्फ तीन होते हैं उसमें एक पत्ती में, तब जाकर कुछ छुड़ाया जाता है, थोड़ा सा भी कटा फटा होता है तो कोई छुड़ाता नहीं। तो तुम जानते हो कि जिसमें जिस शाखा में 3 पत्तियां लग रही होगी वही रियल बीज पत्र होता है, तो तुम जानते इसको देख के बता सकते हो। यानी एक ही, इसको अपन बोलते हैं क्या, पर्णवरण, एक ही पर्णवरण से अगर 3 पत्तियां निकल रही है, ये देखो एक ही से निकल रही है 3 पत्तियां, इसको अपन क्या बोलते हैं, अस्ताकार संयुक्त पत्ती, ठीक है। और ये बात याद रखना, इसमें तुम सोच रहे होगे भाई इसमें तो अड़ रही है किसके, मध्य शिरा के, पर इसमें अड़ रही है, बताओ कैसे अड़ रही है, बताओ देखना। जैसे पत्ती है, सिंपल सी पत्ती है, मान लो मैंने इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, मान लो यहाँ पे टच हो गई, इधर से भी टच हो गई, ठीक है, इधर से भी टच हो गई, किसकी टच हुई, मध्य शिरा की, इधर से भी टच हो गई, तो देखो 2 पत्तियां बनी नहीं बनी, 2 पत्तियां बन गई ऑटोमेटिक, यानी टच होएगी मध्य शिरा की, तब जाके 2 पत्तियां बनेगी। अब इसको पत्ती नहीं बोलेंगे अपन, अब इसको क्या बोलेंगे अपन, पत्रक, क्या बोलेंगे, पत्रक, जिसको अपन इंग्लिश में बोला था लीफलेट, यानी पत्तियों से भी बनी हुई छोटी पत्तियां, उसको क्या बोलते हैं, पत्रक या लीफलेट बोलते हैं, जो किसकी अड़ी होती है, यहाँ पर मध्य शिरा की होती है। अब इसमें देखना तुम कैसे हो रहा है काम, ये है मध्य शिरा, ये पूरी मध्य शिरा है, समझ रहे हो तुम,
ये देखो इसको मत समझना ओनली मध्यशिरा, ये भी तो मध्यशिरा इधर, तो देखो पूरी आ रही ना, और देखो ये टच भी हो रही, मध्यशिरा टच हो रही है। तो इनको यहाँ पर पत्ते नहीं बोल, क्या बोलते हैं, पत्रक बोलते हैं, यानी पत्तियों का छोटा रोग, इसको अपन क्या बोलते हैं, पत्रक बोलते हैं। इधर कैसे हो रहा है, देखो ये मध्यशिरा ये आ रही, और ये इधर भी जा रही है, और ये इधर भी जा रही है, और देखो टच हो रही है, और ये टच मध्यशिरा के, तो ये क्या बन जाती है, पत्रक बन जाते हैं। तो इन दोनों में टच होती है मध्यशिरा की पत्तियां, और इसमें कोई भी टच वगैरह नहीं का, तो ये सिंपल मध्यशिरा इसको बोलते हैं। और ये पिच्चाकार हो गई और हस्ताकार हो गई। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके में, इनके ये तो क्या है, इनके अलावा जो भी होता है ना सब में पाई जाती है, सिंपल तो सब में, और इनको इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इनके आ रहा है संयुक्त पत्ती वाले। ठीक है, आगे सब में।